अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। राम ने कुछ पैसे उधार लिए हैं और प्रॉमिस किया है कि इसको ये 2 बराबर इंस्टॉलमेंट में लौटाएगा, और वह अमाउंट भी दिया है इंस्टॉलमेंट का है 3,54,482 रुपए। हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया है 5.25%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5/4%। एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है। आपको ये बताना है कि जो टोटल इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, जो टोटल इंटरेस्ट का पेमेंट होगा वो कितना होगा। तो इसेंशियली भाई उसने जितना भी उधार लिया है और जितना उसने ईएमआई पे करी है, तो टोटल ईएमआई में अगर मैं उधार लिए गए वैल्यू को माइनस करूंगा तो बाकी क्या होता है, इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट का टोटल आपने जितना दिया वो तो पैसा आपने दिया, उसमें से मैं ये घटा दूं कितना तुमने लिया था, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो जरा इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं कैसे इस सवाल को करना है। तो 5/4% जो होता है ये वैल्यू किसके बराबर होती है, आप कहोगे ये वैल्यू होती है 21/4% के। 21/4% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं, भिन्न में लिखूं, तो ये 21/400 लिखा जाएगा। 21/400 का मतलब है कि अगर मैं किसी चीज को 21/4% से बढ़ाता हूं, तो ये चीज अगर 400 है शुरू में, तो बाद में 21 बढ़ के 421 हो जाएगा। ये स्टेप्स हैं। अब ध्यान से देखिएगा, 400। अब मैं एक इस प्रोसेस, इसका बहुत सिंपल प्रोसेस है जिसको आपको समझना होता है। प्रोसेस ये है कि आप ये मान लीजिए, क्योंकि 2 साल का मामला है, तो 2 साल में क्या होगा, 400 स्क्वायर आपका 421 स्क्वायर बन जाता है। तो प्रोसेस ऐसा होता है कि मैं 421 के स्क्वायर को मान लूं कि मेरा इंस्टॉलमेंट वैल्यू है 421 का स्क्वायर, जो हमने दूसरे साल के अंत में दिया। पहले साल के अंत में भी आप जो इंस्टॉलमेंट दोगे उसको मैं बोलूंगा 421 का स्क्वायर, क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट है। अब आपको यहां पर इसकी वैल्यू निकालनी होती है कि t बराबर 0 शुरुआत में इसकी वैल्यू क्या है। तो 421 स्क्वायर जो 2 साल बाद है, वो 2 साल पहले 400 स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां आप लिखिए 400 स्क्वायर। ये जो 421 का स्क्वायर यहां पर है, इसमें से ध्यान से देखिएगा, ये जो वैल्यू होगी ये होगी 400 इंटू 421। कैसे, 400 अगर मैं 1 साल पहले आऊंगा तो इस वैल्यू को मुझे क्या करना है, आप देखो 421 से डिवाइड करो तो यहां पहुंच जाओगे हर स्टेप पे। 421 स्क्वायर को 421 से डिवाइड करोगे, मतलब 400/421 गुना करोगे, कहने का मतलब यह है यहां से यहां आना है अगर एक बार, तो 421 को आपको 400/421 से गुणा करना है। तो अगर ऐसा करोगे तो यहां पहुंच जाओगे। अब इसका टोटल मुझे यहां निकालना है। ये प्रिंसिपल है और ये तुम्हारा क्या है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है। तो सबसे पहले आप 421 का स्क्वायर कैलकुलेट करिए। तो 421 का स्क्वायर जल्दी से कैसे निकलेगा, इसका तरीका सिंपल होता है कि पहले तो इसमें 21 कम कर लो तो 400 बन जाता है, 21 बढ़ा लो तो ये वैल्यू 442 बन जाती है, और फिर इसमें 21 का स्क्वायर जोड़ देते हैं। अब इसका प्रोडक्ट मुझे निकालना है, तो मैं कहूंगा 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, ये हो गया 1768। इसके आगे 2 जीरो लगेगा। फिर मेरे पास जो वैल्यू है वो 21 का स्क्वायर 441 बनेगा। तो टोटल बनेगा 142, और यहाँ पर आ जाएगा 7 तो 1,77,241 आपकी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ गई। और ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी है, 354482। आप इसको अगर काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा, एग्जैक्टली 2 बार। देखो 241 की जगह 482 है, 2 गुना 177 का दुना होता है 354, तो 2 बार चला गया। अब अगर मुझे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है तो आपको समझना बस ये है कि इसका टोटल पहले निकालिए आप। तो 421 का 4 गुना करूंगा तो ये आएगा 168400, और जो 400 का स्क्वायर है ये बनाएगा 16 के आगे 4 जीरो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, टोटल कर लो 0 0 4 8 32। तो ये है टोटल प्रिंसिपल, ये आपकी वैल्यू टोटल प्रिंसिपल की आ रही है। हाँ जी। तो अब आपको समझना यह है बेसिकली कि जो आंसर है इंटरेस्ट की वैल्यू का, वो बेसिकली इसका 2 गुना करके इसको घटाओगे तो निकल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली इन दोनों का अंतर लेके 2 से गुणा कर लो, क्योंकि 1 यूनिट 2 के बराबर है। तो मैं सीधा ये लिखता हूं 177
177241, और इसको आप माइनस करिए, और माइनस करके जो वैल्यू आएगी, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 1 यूनिट 2 के बराबर आ गई। यहां पर मैंने निकाली है टोटल वैल्यू, और जो टोटल इंस्टॉलमेंट है वो इसका 2 गुना है, यानी इतना ही है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के मुझे डबल करना पड़ेगा, राइट। आंसर समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? ये वैल्यू समझ में आ रही है कि ये हमारे एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, जो क्वेश्चन में इतनी रुपए दी है, तो ये 1 यूनिट मेरा 2 रुपए के बराबर आ गया। और 1 यूनिट अगर 2 रुपए के बराबर आ गया, तो अगर मुझे इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है, तो वो होगा कि टोटल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मैं यहां का डबल करके निकाल सकता हूं। ठीक है, इसका डबल करूंगा तो टोटल इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। और यहां पर ये जो वैल्यू आई है, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिंपल सा ये कह रहा हूं कि इसको अगर आप 2 गुना करोगे, इसको अगर आप 2 गुना करोगे, तो मुझे टोटल वैल्यू मिल जाएगी कि कितना अमाउंट है। तो ये वैल्यू आपकी हो गई सिंपली 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 3 6 00। तो ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। और इसका अगर आप दोगुना करोगे, जो कि है 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 1 9, 2 चौके 8 और 70, इसका अंतर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 4 बनेगा, यहां से 6 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, और यहां से 5 बनेगा। 52,164 आपका उत्तर हुआ। आप यूनिट डिजिट देख के भी आंसर लगा सकते हैं, कि यूनिट डिजिट देख के लगा लें। तो मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि आपका उत्तर ऐसे भी आ सकता है कि आप ये जो इंस्टॉलमेंट है इसका दुगना ये है, 2 इंस्टॉलमेंट का टोटल ये बनेगा, इसमें से ये माइनस करके बाद में दुगना कर दो, तो भी उत्तर आ जाता। ठीक है, ये सवाल लंबा है, लेंदी है, कैलकुलेटिव है, राइट। तो ये सवाल आपका लेंदी है क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है। अक्सर सीआई में ऐसा होता है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो परसेंटेज है वो अगर थोड़े अजीब हो गए, जैसे यहां पर 5.25%, लंबा हो गया सवाल। तो आपको कोशिश करनी है कि एग्जाम में ऐसे सवालों को एटलीस्ट राउंड 1 में ना करें। ये राउंड 1 में स्किप करने वाले सवाल हैं, क्योंकि आप एग्जाम में अगर इस सवाल को करने बैठोगे तो काफी समय लगेगा, और वो समय फिर आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा डाल देता है। तो क्यों ना ऐसा सवाल किया जाए जो इसकी जगह छोटा हो। तो ये सीआई के जो सवाल हैं, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है, अगर डेटा थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो उस सवाल को आपको स्किप करना है। ठीक है, बाद में समय मिला तो करना, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। बट अगर आप इसको राउंड 1 में अटेम्प्ट करते हो तो आपके साथ धोखा हो सकता है। ठीक है।